बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरस। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज पहुंची हुई है सिवान सदर के नथुछा पंचायत में, और यहां पे आने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज हो चुका है और नामांकन की घोषणा होने के बाद कल से नामांकन शुरू हुआ है और आज 8 सितंबर है। और आज नथुछा पंचायत से यहाँ के सुयोग्य कर्मठ और मुखिया प्रत्याशी, क्या नाम का, रुखसाना खातून और उनके पति झाम मियां हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनका नामांकन होने वाला है और पंचायत के हर एक गांव से यहाँ पे लोगों का भीड़ भी इकट्ठा हुआ है और ये सारे लोग बिना बुलाए हुए खुद इनको आशीर्वाद देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और ये भीड़ से ये साबित होता है कि इस बार का जो चुनाव है बदलाव पे चुनाव किया जा रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ वही इंसान के पक्ष में जा सकती है जो 5 साल संघर्ष किया हो, जनता के बीच अपना समय लगाया हुआ हो। और इसी को संघर्ष को देखते हुए यह जनता इनके ओर से एकत्रित हुई है। तो आइए इनसे जानते हैं इनका नामांकन का टाइम कब है, कब यहाँ से लोग प्रस्थान करेंगे सिवान के लिए, और यहाँ पे भीड़ का जो जमावड़ा हुआ है कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपको भी मेरा हार्दिक स्वागत है। हमारे पंचायत के सारे गांव से हमारे जनता लोग आए हुए हैं, आशीर्वाद देने के लिए मुझे आए हैं। हार्दिक दिल से लोग मुझे चाह रहे हैं और आशीर्वाद इनके मेरे साथ है। तो नामांकन आपका कब से यहाँ से आप लोग जाइएगा? मैं यहाँ से 11:30 में प्रस्थान करूंगा और नामांकन के लिए अपने सदर ब्लॉक पे। जैसा कि देखा जा रहा है कि इसमें करीब 400 से 500 लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या ये पहले से प्लान आपका था कोई? अब तो जनता से पूछ लीजिए, जनता बता देगी आपको। क्योंकि पंचायती राज चुनाव में 400 से 500 लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना, यानी हार जीत का खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। जब 500 जनता किसी के पक्ष में चली जाए पंचायती राज चुनाव में, तो वहीं पे स्पष्ट हो जाएगा पंचायत का रिजल्ट क्या होगा। तो ये भीड़ को देखने के बाद भी यहीं से आज तय हो चुका है कि नथुछा पंचायत का रिजल्ट 1 तारीख को क्या आने वाला है। तो क्या आपको उम्मीद है कि जितना भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ये सारे लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे? बिल्कुल विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ आपसे। ये सारे मेरे शुभचिंतक लोग हैं, हर जाति हर धर्म के लोग इसमें बैठे हुए हैं। क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें आपको थोड़े से मार्जिन से आप चुनाव हार गए थे, और 5 साल एक लंबा समय होता है, और 5 साल से आप अपना सब्र बनाए रखे हैं और धैर्य भी बनाए रखे हैं, और जनता के बीच में जिस तरीका से हो आप उसके सेवा आप कर रहे हैं। और उसी पे 2 लाइन एक बोले थे, क्या असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम सुख चैन को त्यागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही बात है आपके साथ। 5 साल तक आप लंबा 5 साल समय होता इंतजार किए हैं। आपको जो असफलता पिछली बार मिली थी उसमें क्या कमी थी, आप उसको सुधारे हैं 5 साल में, और 5 साल के बाद एक परिपक्व नेता बन के जनता के समक्ष फिर से आप आए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि 5 साल का जो इंतजार है, 5 साल की जो सेवा है, उस सेवा का मजदूरी नथुछा की जनता आपको दे पाएगी? पूर्ण रूप से देगी। मैं जो कमी थी मेरे में, अनुभव की कमी थी, मैंने आपके चैनल पे इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं कि मुझे कुछ अनुभव की कमी रह गई थी जो मैंने पूरा किया हूं, और जनता पर पूर्ण रूप से मेरा विश्वास है कि इनका समर्थन मेरे साथ है और मेरा विजय प्राप्त होगी जनता के माध्यम। नेता बनने के लिए सबसे बड़ा चीज कोई होता है तो होता है सब्र, और सब्र और धैर्य वो आपके पास है। ये 5 साल का इंतजार बताता है कि उसमें आपने अपना कड़ी चुनौती दी है विपक्षियों को, और 5 साल में जो भी आप कार्य किए उससे उन लोगों भी टेंशन में खुद वो लोग हैं, और जो इतना पॉपुलैरिटी जो आपको ये मिल रही है ये उन लोगों का नींद भी उड़ा चुका है। इतना लोगों का जमावड़ा, इतना लोगों का समर्थन वो लोग देख के आश्चर्य में पड़े हुए हैं। और बोला जाता है कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो वही हुआ है आपके साथ। आप 5 साल तक सब्र बनाए रखें अपने पंचायत में, और ये पंचायत की जो जनता है बहुत शिक्षित और समझदार हो चुकी है, और उस सब्र का और उस धैर्य का परीक्षा ले रही थी। और 5 साल के बाद 29 सितंबर वो दिन आया है वो रिजल्ट देने का। तो क्या आपको विश्वास है कि 29 सितंबर के दिन नथुछा पंचायत की हर एक जनता
विकास के मुद्दा पे वोट करेगी और बदलाव को लेकर ही वोट करेगी। बिल्कुल, पूरा पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जनता इस बार बदलाव करेगी, करने जा रही है। एहसास होता होगा आपको, करने जा रही है बस इंतजार है 29 और 1 तारीख की। तो जैसा कि देखा जाता है कि चुनाव का जो माहौल होता है, उस चुनाव के माहौल को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग होते हैं जो उसको जातीय रंग दे देते हैं, धर्म का रंग दे देते हैं। तो जनता से आप क्या अपील कीजिएगा वैसे लोगों के लिए जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं? उन लोगों के मेरे जनता से अपील है कि आप उनके बातों पे ना जाएं, अपने मिशन में लगे रहें। हमें कामयाबी की राह पे जाना है। अनेक प्रकार की बातें आती है, जाती है, चली जाएगी। जिसको करने वाले, हारने वाले अक्सर यही करते हैं, जो जाति पर कमेंट करते हैं, खास करके निजी प्रत्याशी पर कमेंट करते हैं। इससे हम अपने जनता को, अपने सारे भाइयों बंधुओं को हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि इन चीज़ों से आप लोग वंचित रहें और उनकी बातों को ना सुने और अपना कामयाबी के हम लोग अपने राह पे चलें। तो जैसा कि जितना भी प्रत्याशी लोग हैं, सबका कुछ ना कुछ जनता से वादा आ रहा है सामने और मैनिफेस्टो भी लोग अपना अपना रख रहे हैं जनता के समक्ष, और जनता को तय करना है कि इनका मैनिफेस्टो जनता को पसंद आता है। और आज आप मथुछा पंचायत के मीरापुर गांव में आप हैं, तो मीरापुर गांव से पूरे पंचायत को आप क्या यहाँ से मैनिफेस्टो का ऐलान करते हैं मथुछा पंचायत की जनता को? आप? मैं जनता को अपनी यही मनोबल करता हूँ कि जो बाकी विकास है मैं पूरा करूँगा, पहला अव्वल। दूसरी बात कि जो हमारे मुखिया जी जो हमारे कार्य किए हैं हमारे पंचायत में, ये छुपा नहीं हुआ है। और मैं जो किया हूँ 5 साल जो सेवा जनता के किया हूँ, वो भी छुपा नहीं हुआ। और आपके माध्यम से मैं पूरे जनता को मैं अवगत करता हूँ। सारे जनता अगर ये आई हुई है तो मेरे सेवा की वजह से आई हुई है, मेरे व्यवहार की वजह से आई हुई है। आप एक एक व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि मेरी क्या व्यवहार होती है और मेरे सेवा की भावना क्या रहती है। एक चीज आपके साथ खास रखता है कि युवाओं का सपोर्ट। ये जो यूथ जिधर जाएंगे उधर हवा का भी रुख मोड़ सकते हैं। तो इस पंचायत के जितना भी यूथ है उसमें ज़्यादातर यूथ आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कैमरा मैन जैसा कि दिखाया जा रहा है कि इसमें युवाओं का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपके जो युवा हैं आपके पंचायत के, चाहे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या सौगात देना चाहते हैं आने वाले 5 साल के लिए? शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में क्या कोई मैनिफेस्टो रहेगा? मैं शिक्षा प्रथम, स्वास्थ्य प्रथम, और इनको मैं एक लाइब्रेरी सोचा हूँ कि लाइब्रेरी बनाऊंगा जिसमें अखबार, मैगजीन, इनको पढ़ने की सुविधा हो और ये पूरे हमारे देश और दुनिया के बैठ के वो नॉलेज ले। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा और उनके शिक्षा के लिए मैं पूरे तरह से विश्वास के साथ उनके विकास में सहयोग करूँगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से नथुछा पंचायत की जनता से आप क्या अपील कीजिएगा अंत में? मेरा अपील है कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए और सेवा की भावना से मैं सेवा करूंगा और विकास कैसी होती है वो मैं करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं अभी झाम मियाँ, जो यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी के पति हैं, और आज इनका नामांकन है 8 सितंबर को, और 11:30 से यहाँ से प्रस्थान करेंगे ये लोग, और 12 बजे तक वहाँ जाके ये लोग अपना नामांकन का फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे नथुछा पंचायत की हर एक गाँव से जनता यहाँ पे आई हुई है, मौजूद है, और इसमें यूथ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी इससे साबित होता है कि इस पंचायत का जो यूथ है वही आइकॉन है, वही मार्गदर्शक है, और वो इनके साथ दिख रहा है। तो चुनाव का रिजल्ट भी लगभग यहीं से स्पष्ट हो चुका है कि 1 अक्टूबर को क्या रिजल्ट आने वाला है नथुछा पंचायत का। तो आइए यहाँ पे कुछ ग्रामीण जनता है, उन लोगों से हम जानते हैं वो लोग किस मुद्दा पे वोट करेंगे इस बार। 5 साल का जो विकास हुआ उस मुद्दा पे वोट करेंगे या बदलाव के मुद्दा पे वोट करेंगे? आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? महमूद अली। तो जैसा कि 29 सितंबर को चुनाव है, आप लोग किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा? बदलाव के मुद्दे पे बदलाव करना है जी। तो 5 साल में जो वोट किए थे जिस उम्मीद विश्वास पे, उस पे खड़ा वो लोग नहीं उतर पाए? नहीं, खड़ा नहीं उतर पाए। आपका क्या नाम है? अब्दुल समद। तो जैसा कि आज झाम मियाँ नॉमिनेशन के लिए जाने वाले हैं, नामांकन होने वाला है 8 सितंबर को, तो क्या आपको लग रहा है कि जो नामांकन होगा उसे पूरे पंचायत में ये भीड़ देख स्पष्ट नहीं हो जाएगा चुनाव कौन जीत रहा है? जामिया जीत रहा है, जामिया जीत रहा है। क्या नाम है भी आपका? आजाद। तो यहाँ पे इतना लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ है, इसमें क्या आपको लग रहा है कि सारे लोग वोट दे पाएंगे? हाँ, लगभग दे ही पाएंगे सब लोग। सब लोग वोट हाँ, सब लोग देंगे।
आइए इधर पूछ लेते हैं, क्या नाम है सर? पंचदेव यादव। पंचदेव यादव। तो इस बार के जो वोट होगा किस मुद्दा पे वोट डालिएगा? 29 विकास के मुद्दा पर। विकास के मुद्दा पे। विकास हुआ है 5 साल में? हुआ है थोड़ा बहुत। और बदलाव होगा कि वही रहेंगे फिर? ना बदलाव होगा। बदलाव क्या करते हैं आप? मैं बाहर रहता हूँ। तो वोट तक रहना ना 29 तारीख को? हाँ रहेंगे। तो किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा? इनको वोट देंगे। किस मुद्दा पे? विकास के मुद्दा पे? विकास ये हुआ नहीं है, उधर पूरा पानी लगा रहता है, आने जाने में कितना प्रॉब्लम होता है। बदलाव होगा? होगा, जीतेंगे तो लाजम बदलाव होगा। और कोई है? महमूद्दीन अंसारी। तो 29 सितंबर को वोटिंग करने जाना है, कौन सा मुद्दा पे वोट डालिएगा यार? हम लोग तो विकास के मुद्दा पे वोट डालेंगे। जो सब किसी को विकास चाहिए तो इसको पहले भी तो विकास के मुद्दा पे वोट डाले होंगे। नहीं, पर विकास हुआ है कम हुआ है, जो चाहिए वो नहीं हुआ है। विकास के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। ये फिरोज आलम। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ और दुकान भी है। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज इनका नामांकन होने वाला है झामिया का, और इसमें काफी यूथों की संख्या बहुत ज्यादा है और पढ़े लिखे लोगों का। जी, जी। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार की जो पंचायती राज चुनाव है वो एक नई दिशा देगी पंचायत को? जी बिल्कुल देगी। और ये एजुकेटेड व्यक्ति हैं हमारे जो प्रत्याशी हैं झामचा, और इनको हम लोग जिताने का कार्य करेंगे और इंशाल्लाह आगे चल के बहुत अच्छा इनके द्वारा काम होगी। और युवाओं के लिए ये बहुत कुछ करेंगे, एजुकेशन के मामले में हो गए, रोड वगैरह हर एक काम करेंगे ये। जैसा कि 300 से 400 लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं अभी। जी जी। यानी एक आदमी पर 2 से गुणा किया तो 700 से 800 वोट हो गया। तो क्या आपको लग रहा है कि 700 से 800 वोट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है? जी जी बिल्कुल कंफर्म है। और भी सारे कुछ लोग हैं हमारे जो नहीं आ चुके हैं यहाँ पे कोई काम की वजह से, और वो बिल्कुल वोट डालेंगे और ये बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। पिछले बार तो कुछ कमी रह गई थी जिसके वजह से हार मिली थी, लेकिन इंशाल्लाह इस साल ये बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। आइए इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर जमाल है। क्या करते हैं आप? हम प्रोफेशन से इंजीनियर हैं और ये हमारे जैसा कि आप टीचर हैं तो आप समाज के एक मार्गदर्शक भी हैं, एक दिशा दिखाने वाले इंसान। बिल्कुल, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि इनके जैसा कर्मठ और शिक्षित एक हमें मिला है प्रत्याशी। तो सबसे पहले तो हम समक्ष जनता को एक खुशी होनी चाहिए कि एक ऐसा प्रत्याशी मिला है जो जनता के लिए सोच रहा है। सबसे बड़ी बात है जो जनता के लिए सोच रहा है, जो सेवा की भावना रखता है। जो आदमी दिल से भावना रखता है वही जाके आगे कार्य कर सकता है। तो सबसे बड़ी हमें खुशी होनी चाहिए कि ये आदमी वो आदमी है जो सोच रहा है कि हम कैसे काम करें, कैसे सेवा दें, किस किस को सेवा दें। शिक्षा के विषय पे बात कर रहा है, स्वास्थ्य के विषय पे बात कर रहा है। तो एक आम जनता के दर से मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, अच्छा बात है। हम पर शासन वही करेगा जो हमारा विकास करेगा। हम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पर शासन वही करेगा जो हमारा विकास करेगा। हम भाई मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भाई मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भाई मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। नथुचा पंचायत जिंदाबाद।